नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भीलवाड़ा, शाहपुरा व चित्तौड़गढ़ जिलों में धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, परेड देख रोमांचित हुए लोग। धीरज गुर्जर के जन्मदिन पर उमड़े समर्थक की बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने भी दी शुभकामना। जिले में दिन भर रुक रुक कर जारी रहा बारिश का दौर। शहर सहित भीलवाड़ा, शाहपुरा जिलों में आजादी का महापर्व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में समारोह आयोजित हुआ। देश की स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले वीर सेनानियों के त्याग, बलिदान, महापुरुषों के संघर्ष एवं जीवन आदर्शों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। जिला स्तरीय समारोह में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड व राजस्थान पुलिस बैंड ने मार्च पास्ट किया तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। सोफिया स्कूल, महिला आश्रम, सेठ मुरलीधर विद्यालय, राजेंद्र मार्ग तथा प्रतापनगर स्कूल के विद्यार्थियों ने बैंड प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रतन कुमार ने महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया। नन्हे मुन्हे बच्चों ने लेजियम डंबल्स तथा मुक्त हस्त व्यायाम प्रदर्शन किया। समारोह में राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक राज्य मंत्री विजय सिंह ने कहा कि आजादी के बाद हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उत्पादन, हर मोर्चे पर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने वस्त्रांगरी भीलवाड़ा के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारत देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अग्रणी देश बन चुका है। भारत के परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने, अंतरिक्ष पर निरंतर बढ़ते कदम, डिजिटल क्रांति आदि इसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत की छवि वैश्विक पटल पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनकर उभरे, जहां हमारे चारों ओर सभी राष्ट्र आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। भारत सशक्त, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे पीएम सूर्य, पीएम उज्ज्वला योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं से आमजन को लाभ मिल रहा है। राजस्व राज्य मंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम तथा हरित राजस्थान के संकल्प के साथ राज्य में लगभग 6 करोड़ वृक्ष लगाए गए जो कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने में उपयोगी होंगे। उन्होंने ईमानदारी से निष्ठापूर्वक देश को मजबूत बनाने का आह्वान किया। समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जिला प्रमुख बरजीबाई भील, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने देश की स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले वीर सेनानियों के त्याग, बलिदान, महापुरुषों के संघर्ष एवं जीवन आदर्शों को जीवित किया तथा विकसित भारत की झांकी दिखाई। राजस्व राज्य मंत्री ने समारोह के दौरान जिले के समाजसेवियों, स्वयंसेवी संगठन, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों तथा मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्टरेट सहित सभी सरकारी कार्यालयों में प्रभारी अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने प्रातः अपने आवास पर तथा जिला कलेक्टरेट कार्यालय, जिला क्लब, नगर विकास न्यास में ध्वजारोहण किया। रिपोर्ट विजय गढ़वाल, प्रहलाद तेली, संपत माली। राष्ट्रीय सैल्यूट सर्वाभ्यं देशैतस्य कुर्वन्ति अस्माकं ते देशभक्ति सर्वासु भक्तेषु श्रेष्ठ कथ्यते। माननीय प्रमुख अतिथि महोदय का निरीक्षण महान तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ और परेड कमांडर श्री अशोक जोशी जो कि वृत्ताधिकारी शहर है उनके निर्देशन में मेवाड़ बी कोर प्लाटून नंबर 1 महेंद्र सिंह उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस महिला प्लाटून नंबर 2 श्री भारती उप निरीक्षक के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस पुरुष प्लाटून जोशी संगीता सखवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 5 राजस्थान
बीएनएनसीसी उदयपुर प्लाटून नंबर 6 सुश्री सोनिया नानीजा के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए एक भीलवाड़ा का पुलिस ग्राउंड मैदान पूर्णतः प्रकृति से आच्छादित। इसके तुरंत बाद ये 5 राजस्थान बीएनसीसी उदयपुर प्लाटून नंबर 6 सुश्री सोनिया नानीजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए स्काउट कलर पार्टी प्लाटून नंबर 7 उमेश मेघवंशी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राइट ट्रैफिक प्लाटून नंबर 8 जास्मीन बादू के नेतृत्व में तेजी से मंच की सन्मुख से गुजरेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत करें। राजस्थान पुलिस पुरुष प्लाटून नंबर 3 लियाक मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए सशस्त्रधारी पुष्कर गुजर जाने की तमन्ना इनके दिल दिमाग मन मस्तिष्क में। राजस्थान होमगार्ड गैस सुरक्षा में तैनात राजनारायण श्रोत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए प्लाटून नंबर 10 नसरीन के नेतृत्व में तेजी के साथ मुख्य मंच और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए तेजी के साथ मंच से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एक बार सभी दर्शकों से आग्रह है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन नन्हे नन्हे बच्चों का जिन्होंने कठिन परिश्रम और प्रकृति जब बरसात में राज्य सरकार अपना अग्रणी राजस्थान के नीतिगत दस्तावेज को धरातल पर साकार करने तथा विकसित भारत विकसित राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर सार्थक एवं दूरगामी फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने सर्वस्व अर्पण मात्र बहुत ही सुंदर अक्षय चपलोर कक्षा 12 नोबल इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। श्री माधव अजमेरा पुत्र सुभाष अजमेरा पुत्र स्वर्गीय श्री रामसूर राठी टेलर विकास टेलर कक्षा 12 की छात्र है सेंट्रल एकेडमी स्कूल भिलवाड़ा। इन्होंने अपने खेल के क्षेत्र में इस जिले का नहीं आप प्रेक्षित हुए हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सत्र फेज 24 में स्थान प्राप्त किया है। जूडो के अंदर कृष्ण कुमार माल की योग्यता में द्वितीय स्थान प्राप्त करके नाम रोशन किया है। श्री कृष्ण कुमार 12वीं स्वर्णकार पेंटिंग कला के अंदर आपने श्रेष्ठ कार्य किया है। मैना माली आपने जूडो के नाम घोषित कर रहे हैं जिन्होंने शाहपुरा जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय के खेल प्रांगण में समारोहपूर्वक आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने ध्वजारोहण परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, एसपी राजेश कावत, सभापति रघुनंदन सोनी मौजूद रहे। एडीएम सुनील पुनिया ने महामहिम राज्यपाल का संदेश पढ़ा। समारोह में जिले की विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक शारीरिक व्यायाम किया गया एवं सूर्य नमस्कार किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों व वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। समारोह में जिले की 41 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन हुआ। धीरे धीरे चले यार, धीरे 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 धीरे। उस धरती का अभिनंदन है, जन गण मन जिसका वंदन है, अनगन में जिसका स्पंदन है, माटी का कंकड़। सोचे मेरा नाम नहीं लिया क्या मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संकल्प है इस बात का, इस विद्यालय परिवार को और इस गांव
चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त इंदिरा गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर 75 विभिन्न क्षेत्रों की 75 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि देश आज आजादी के 78 वर्ष में प्रवेश कर गया है और देश की आजादी दिलाने वाले उन शहीदों को आज नमन करने का दिन है, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या सहित के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से राजेश जोशी की रिपोर्ट। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आजादी के इस पुण्य पर्व पर हमें याद करना चाहिए कभी तेज और हल्की बारिश के बावजूद धीरज गुर्जर को बधाई देने के लिए लोगों के कदम नहीं थमे और वह जन्मदिन के मौके पर भीगते हुए पहुंचे। किसी ने पगड़ी पहनाई तो किसी ने लंबा साफा। जन्मदिन के गिफ्ट देने वालों की तो लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी के साथ ही जिले के कई बड़े नेताओं ने भी गुर्जर को बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। गुर्जर ने अपने समर्थकों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में भगवान शिव का प्रिय अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर ने आज अपना जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। सुबह मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ जगह ध्वजारोहण किया। लगभग 12 बजे जन्मोत्सव शुरू हुआ, तब हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। इसके बावजूद भीलवाड़ा शहर ही नहीं बल्कि मेवाड़ भर से हजारों लोग गुर्जर को बधाई देने पहुंचे। बरसात भी उनका रास्ता नहीं रोक सकी। गुर्जर को लोगों ने माला साफे तो पहनाए ही, किसी ने बालाजी का घोटा भेंट किया तो किसी ने अशोक चिन्ह भेंट किया। तस्वीर और अन्य गिफ्टों की तो गिनती भी नहीं है। बुजुर्ग हो या किशोर, बड़ी संख्या में गुर्जर को बधाई देने पहुंचे तो बुजुर्गों का सम्मान करते हुए धीरज ने उन्हें धोख लगाकर आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डा सीपी जोशी के साथ ही विधायक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष अनिल दानगी, महामंत्री महेश सोनी, महिला जिलाध्यक्ष रेखा हिरन के साथ ही अग्रणी संगठनों और सेवादल के पदाधिकारी भी बधाई देने पहुंचे। बधाई देने आने वालों को गुर्जर की ओर से रिटर्न गिफ्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर में साधु संतों द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष दिए गए। वहां इस बात की भी चर्चा रही कि जो रुद्राक्ष वितरित किए गए उस पर भगवान शिव के साथ ही धीरज गुर्जर को चित्र तो था ही, लेकिन पाउच पर राज्य मंत्री राजस्थान सरकार लिखा हुआ था। पता करने पर यह बात सामने आई कि चुनाव से पहले वितरण के लिए यह पैकिंग हुई थी। बरसात के बावजूद हजारों की संख्या में लोग गुर्जर को बधाई देने भीगते हुए पहुंचे। पूरे मोहल्ले में माला, फूल और जन्मदिन की खुशी में उड़ाए गए कागजों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वहीं आने वाले समर्थकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। इस पूरे कार्यक्रम का भीलवाड़ा हलचल ऐप पर यूट्यूब के जरिए लाइव प्रसारण किया गया, जिसे हजारों लोगों ने देखा और कई लोगों ने सीधे प्रसारण के जरिए बधाइयां भी दी है। रिपोर्ट विजय गढ़वाल। Yeah.
बरसती बारिश में जिस तरह से भीलवाड़ा जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, बेगू, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़ और अजमेर से हजारों समर्थकों ने यहाँ आकर मुझ पर जो प्रेम की बारिश करी है वो बरसात की बारिश से बहुत ज़्यादा है। और इनके इस प्रेम से जो मुझे कर्जदार कर दिया है धीरज गुजर, इनके कर्जे को चुकाने के लिए अगर मौका आएगा तो अपने खून की बूंद भी देगा। आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर इस भीलवाड़ा जिले में हजारों लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर मुझे यहाँ आकर जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मेरा रोम रोम इन सबका ऋणी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पर आज हमारे नेता भी आए, डॉक्टर CP जोशी है, विधायक विकास चौधरी जी, घनश्याम मेहर जी, अन्य विधायक कई लोग यहाँ पर पहुँचे। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरा भीलवाड़ा जिले का निकलकर यहाँ पर आया, जो मुझसे प्यार करता है, मुझसे स्नेह करता है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे यहाँ पर आया है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जब इन्हें मेरी जरूरत होगी तो धीरज गुजर इनके बुलावे का इंतजार नहीं करेगा, बिना बुलावे जाके इनके लिए खड़ा हो जाएगा। आपने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है सावन का महीना है और सावन के महीने में महादेव के आशीर्वाद से कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है। बाबा काशी विश्वनाथ के वहाँ पर अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो यहाँ पर आए हैं, उन सबके जीवन में मंगल कामना के साथ हमने रुद्राक्ष गिफ्ट दिया है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में पानी के टैंक में गिरने से एक महिला को मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार रूपलता अजमेरा पत्नी महेंद्र अजमेरा 68 अचानक घर के बाहर बने टैंक में गिर गई। परिजनों को जब महिला का पता चला तब वे उसे जिला अस्पताल लाए, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर आज कोटड़ी चारभुजा मंदिर में भगवान चारभुजा जी का तिरंगा श्रृंगार किया गया। मुखर्जी उद्यान में फूल पत्तियों से तिरंगा सजाया गया। जुनावा स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में पंडित राजेंद्र व्यास के सानिध्य में एकादश पंडितों द्वारा भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद तिरंगा श्रृंगार तिरंगे मुझसे किया भोलेनाथ की छटा देखते ही बन रही थी। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती आकोला गांव में खेत पर चारा लेने गई महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। सवाईपुर चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि आकोला निवासी भेरूलाल बलाई ने रिपोर्ट दी कि उनकी पत्नी डाली बलाई उम्र 31 वर्ष कल बुधवार दोपहर को खेत पर चारा लेने गई थी। वही परिजन बाहर गांव चले गए। जब शाम तक डाली खेत से घर नहीं लौटी तो परिजन खेत पर गए, जहां वह अचेत अवस्था में पड़ी मिली, जिसको बाद में सवाईपुर चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित किया। वही आज गुरुवार सुबह सवाईपुर से चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। मांडल तीज की बावड़ी चौक के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हुआ यूं कि मांडल कस्बे की तीज की बावड़ी चौक में लगा विद्युत पोल में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग की सूचना विभागीय कर्मचारियों को देने के बावजूद लापरवाही का आलम ये रहा कि आधे घंटे बाद भी बिजली बंद नहीं की गई, जिससे तीज की बावड़ी क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। रिपोर्ट सोनिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित बाल श्रम मुक्त अभियान के तहत श्रम विभाग के निरीक्षक मधुबाला जाट, मानव तस्करी विरोधी इकाई के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टीम एवं नवाचार संस्थान टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए प्रतापनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के हलवाई कमलेश शर्मा मिष्ठान भंडार से एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। मुक्त करवाए गए बालक को बाल कल्याण समिति सदस्य विनोद राव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा एवं सदस्य विनोद राव के आदेशानुसार बालक को एवरेस्ट शेल्टर होम में आश्रय हेतु रखवाया गया।
जिले भर में दिन भर की तेज उमस के बाद गुरुवार दोपहर बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। घने काले बादलों के साथ कभी कम तो कभी तेज बारिश होती रही। बारिश से आम रास्तों पर पानी बहने लगा। दोपहर बाद रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। बच्चे बरसात में खेलते रहे। गुरुवार को सुबह दिन में मौसम साफ होने के कारण दिन भर उमस से लोग दिन में बरसात से गर्मी से खासे परेशान रहे। दोपहर बाद को मौसम का मिजाज बदलने लगा। हल्के बादलों की आवाजाही का दौर शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे बाद काले घने बादलों के साथ बारिश शुरू हुई। वहीं जिले गुरला में करीब 40 मिनट की बारिश में रास्तों पर पानी बहने लगा। किसानों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। फसलों को फायदा होगा। रिपोर्ट बद्रीलाल माली। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।